अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह एक मुल्क पर हुक्मरानी करता था। उस बादशाह के 100 बेटे थे और बादशाह परेशान हो गया कि अगला बादशाह किसे बनाया जाएगा। यानी उम्र गुज़रने के साथ मुझे भी एक दिन जो है अपना ओहदा छोड़ना होगा या मौत मुझे जो है ये ओहदा छोड़ने पर मजबूर कर देगी। लेकिन मेरे 100 बेटे जो है मेरे बाद आपस में लड़ पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं अभी जीते जी इन 100 बेटों में से एक को जो है बादशाह बना लूँ। बादशाह रात दिन इस चीज़ के बारे में सोचता रहा। एक दिन उसने अपने ख़ास वज़ीर को बुलाया और उससे ये मामला सुलझाने की कोशिश की। बादशाह के उस ख़ास वज़ीर ने बादशाह को समझाया कि अपने इन 100 बेटों का इस तरह आप इम्तिहान लो और जो पास हो जाए उसे अगला बादशाह बना लेना। बादशाह ने ऐलान कर दिया अपने सारे बेटों के सामने कि फ़लाँ तारीख को तुम सबका इम्तिहान मैं लूँगा और जो उसमें पास हो गया वो अगला बादशाह बनाया जाएगा। तो बेटों ने पूछा, बादशाह सलामत वो इम्तिहान है क्या? तो बादशाह ने कहा, बस तुम्हें एक दावत में मंगाया जाएगा, दावत में जो बुलाया जाएगा और तुम वहाँ से खाना खाकर ही उठना। इस बात का ज़हन में रखना कि बग़ैर खाना खाए कोई वहाँ से ना उठे। तो बेटों ने कहा, चलो बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आँखों पर, सिर्फ खाना खाने की ही बात है। तो सब ने जो है बात को संजीदा नहीं लिया और लगे इंतज़ार करने बादशाह के इम्तिहान का। आखिर वो दिन आ ही गया कि बादशाह ने एक खुले मैदान में एक दस्तरखान लगवाया 100 लोगों का, और बादशाह ने अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे खाने उस दस्तरखान पर सजाए, रखवाए अपने नौकरों के ज़रिए, और फिर ख़ुद जो है एक पेड़ के नीचे जाकर छुपकर देखने लगा। जो ही वो शहज़ादे खाना खाने के लिए बैठे कि उनके सारे नौकर गायब हो गए, छुप गए, और नौकरों ने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। शिकारी कुत्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं। शिकारी कुत्ते उनकी तरफ दौड़े तो जो 100 शहज़ादे थे उनमें बहुत से शहज़ादे जो है कुत्तों से डरते थे, वो दस्तरखान छोड़कर भाग गए। लेकिन चंद ऐसे थे जो कुत्तों से लड़ पड़े और कुत्तों को मार दिया, और सिर्फ एक ही शहज़ादा था जो है वो खाने में मशगूल था। फिर सारे वो भाग गए अपने महल की तरफ, और जब बादशाह के पास गए तो बादशाह ने कहा, तुम सब यहाँ? तो उस लड़कों ने कहा कि वहाँ पर शिकारी कुत्ते आ गए थे, हमारे नौकर इतने निकम्मे हैं कि शिकारी कुत्तों को रोक नहीं पाए, इस वजह से हमारा जो सारा खाने वाने का दस्तरखान था खाने का, वो सारा धर्म बरम हो गया, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। बादशाह ने दूसरे दिन जो है दरबार मंगवाई और कहा कि अगले दिन मैं तुम्हारे कल की जो दरबार होगी वो तुम्हारा नया बादशाह जो है वो हम उसमें जो है नए बादशाह का ऐलान करेंगे। दूसरे दिन दरबार सजाई गई, लोग आए। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरा वो बेटा जिसने 100 खाने मतलब कल जिनमें मैंने इम्तिहान लिया था उनमें आप लोगों में से किसने खाना खाया? तो 100 बेटों में से एक बेटा था वो खड़ा हो गया, एक शहज़ादा खड़ा हो गया और उसने कहा कि कल आपने हमारे लिए दस्तरखान लगवाया था, उस दस्तरखान पर कामयाबी से खाने वालों में से मैं एक हूँ। तो किसी ने माना ही नहीं कि जब 99 नहीं खा सके तो ये एक कैसे खा सकता है। तो उस लड़के ने जब खाना खाने की बात की तो बादशाह ने पूछा कि जब ये 99 नहीं खा सके तो तुमने कैसे खाया? तो उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, कुत्ते थे 10 से 15, जिनमें से कुछ कुत्तों को इन्होंने मार दिया था,
अब जो कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मैं इनकी प्लेटें सारी जो है उनमें जो खाने थे वो उन कुत्तों की तरफ फेंकता रहा और मैं अपनी प्लेट में मज़े से खाना खाता गया। यहाँ तक कि 99 लोगों की प्लेटें भी कुत्तों ने खा ली, और जब कुत्तों ने खाना खा लिया, उससे पहले मैं अपना खाना अच्छी तरीके से खा चुका था। हालांकि जो कल का खाना था बहुत ही मज़ेदार था। बादशाह ने कहा, तुम आओ और इस मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, आज से तुम इस मुल्क के नए बादशाह हो। तो जो 99 बेटे थे उन्होंने शिकायत की कि बाबा ये क्या बात हुई कि आपने इस बात की वजह से इसे बादशाह बना दिया। तो उस बादशाह ने जवाब दिया कि बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम 100 लोग थे, तुम्हें खाना खाने का मकसद दिया गया था, लेकिन तुम 99 लोगों ने मुश्किलात की वजह से तुम लोग हार गए और तुमने कोई एक भी ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की जो तुम कामयाबी से खाना खा सको। लेकिन तुम सब में से ये एक वाहिद शहज़ादा था, वाहिद लड़का था जिसने खाना खाने का जो मकसद इसे दिया गया था वो इसने पूरा किया अपनी अक्ल के ज़रिए। इस वजह से यही इस मुल्क का बादशाह बनने का सही हकदार है। बादशाह के इस फैसले पर लोग काफ़ी खुश हुए और बादशाह को सराहा, और लोगों ने इस नए बादशाह को आदाब किया और इसकी तारीफ़ की और इसकी अक्लमंदी की तारीफ़ की।